आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे डिस्कशन है मेरा आप सभी दर्शकों से। दोस्तों, दो चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो मैं ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा पुराना इंडिया था, पुराना हिंदुस्तान था, पुराना भारत था, उसमें और आज के हिंदुस्तान, आज के भारत में जो सबसे मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो क्या है। और दूसरा ये कि आज बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलिंग करते हैं, उनको चीजें समझ क्यों नहीं आ रही। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये दोनों ही चीजों को मैंने अपने ही बच्चों से सीखा है और इसलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से इसको एक्सप्रेस करने आया हूं। पहली बात ये कि पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों का टाइम था, या मेरे उम्र के लोग, या उसके कुछ बाद के लोग, या उससे पहले के लोग, जब स्कूल जाते थे या ऑफिस जाते थे तो जो घर में पेरेंट्स, माता पिता होते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे और भी घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते थे। और ये कल्चर बहुत लंबा टाइम तक चला और बहुत ही इससे जब हम किसी का फीट टच करते हैं, या अपने मम्मी पापा का या अपने बड़े बुजुर्गों का, और उनसे जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो कमाल की होती थी और बिल्कुल वो आशीर्वाद के रूप में लगता था। आज वो चीज कैसे कन्वर्ट हुई, आज के बच्चों में वो चीजें कन्वर्ट किस तरीके से हुई। आज जब आप टिफिन दे देते हैं, बैग रेडी कर देते हैं, बच्चा स्कूल के लिए निकलता है या ऑफिस के लिए निकलता है, तो क्या वर्ड यूज करता है? बाय। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय दादी, बाय दादा। कितना चेंजेस हुआ। मतलब दादी की उम्र 80 साल है, बच्चे का उम्र 15 साल है, 10 साल है, 8 साल है, बाय बोल के जा रहा है। और जब वही बच्चा अपने मम्मी पापा का या दादी दादा का चरण स्पर्श करता था, उसमें क्या मजा था, उसमें क्या आनंद था। जब वो दादी या दादा या मम्मी या पापा खुश रहो कहते थे, वो क्या फीलिंग्स देता था। और जब वो दादी दादा या मम्मी पापा आज बोलते हैं, बच्चा जब बोलता है बाय और वो भी बोलते हैं बाय, तो क्या फीलिंग्स आता है, कैसा फील करते हैं आप, कैसा महसूस करते हैं। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उनके अंदर वही कल्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ और किया हूँ कि वो लोग अपने जो उनका लाइफ स्टाइल है उसमें उसको वो मिक्सअप करें। पेरेंट्स का चरण स्पर्श करें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं चरण स्पर्श करके ही उनका आशीर्वाद लें। दूसरी चीज, ये जो डिजिटल स्टडी आ गया, मैंने बोला दो चीज के बारे में चर्चा। दूसरी चर्चा मेरी यही है कि डिजिटल स्टडी आ गया तो हमारे माइंड को क्या किया, रोक दिया है। हम उस टाइम के हैं जब हम सभी, आप में से जो लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, जो अंतरदेशी का जमाना था, जो पोस्ट कार्ड का जमाना था, जो लिफाफे की जमाना था कि 2 पेज की चिट्ठी लिखकर लिफाफे के अंदर डाल के हम पोस्ट करते थे अपनी भावनाओं को, उस टाइम से और आज हमने ये डिजिटल युग भी देख रहे हैं और देखा है। तो इसमें हमारे बच्चे का ब्रेन कहां चला गया, मैं आपको बताता हूं। हमारा ब्रेन कहां चला गया, हमारी भूलने की स्पीड इतना ज्यादा क्यों बढ़ गई, बच्चे की समझने की स्पीड इतना कम क्यों हो गई, आपको बताता हूं, आप समझिए। जरूरी है हम सभी को जानना। आज का बच्चा क्या करने लगा, उसको कुछ कार्टून बनाना है, क्रोम में गया, कार्टून टाइप किया, इमेज आ गई, पेरेंट्स ने प्रिंट लिया और बच्चे को लाके दे दिया, बच्चे ने ड्रॉ कर दिया, हो गई कहानी खत्म। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस का जब हम आंसर ढूंढते थे तो कितनी किताबों में खोजते थे, किताबों में खोजने के साथ साथ और भी जो लोग पढ़े लिखे होते थे उनसे जानकारी लेते थे। आज क्या है, कुछ भी चाहिए गूगल किया, ना कहीं खोजने की जरूरत, वो गूगल से सीधे हमारे सामने उसका आंसर आ गया। ना हमने कभी चीजों को खोजने की कोशिश करनी पड़ती है, ना दिमाग पर इतना प्रेशर डालना पड़ता है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। पहले से 2 या 3 किताबें होती तो भी चीजें आज से बेहतर होती थी। हिंदी मीडियम का भी कलेक्टर बनता था, आज इंग्लिश मीडियम का भी एक सिंपल जॉब नहीं मिल पाती है, और हिंदी मीडियम का भी एक डिप्टी कलेक्टर बनता था बच्चा। तो ये चीजें हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है, हम ये क्यों बता रहे हैं, मैं आपको ये क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। हमें 2 चीज करना है। एक तो जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनसे आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वृद्धा आश्रम में नहीं जाना चाहते हैं कि बच्चा अमेरिका चला गया और हमें वृद्धाश्रम में डाल दिया, वो नहीं लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये करना होगा कि आपको अपने बच्चे के साथ, हमको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट रहना होगा। और कनेक्ट रहने के लिए हमें वो कल्चर, थोड़ा सा ओल्ड कल्चर अपने फैमिली में रखना होगा, अपने बच्चों के साथ रखना होगा। हमको उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ना होगा, तब वो आगे चल करके चीजें वो कनेक्टेड होंगी।
तब लाख बुरा होने के बाद भी पेरेंट्स बच्चा डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, जब इस तरह का आत्मीय लगाव होता है। और आत्मीय लगाव कैसे होगा? वो इसी तरीके से होगा जब आप बच्चे के साथ जुड़े रहेंगे, बच्चे को टाइम देंगे और बच्चे को वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा दूर रखेंगे। और दूसरी चीज कि हम बच्चे को तुरंत मोबाइल नहीं पकड़ाएंगे किसी परफॉर्मेंस के लिए या किसी जो कहते हैं कोई इमेज चाहिए या कोई क्वेश्चन का आंसर के लिए नहीं। तुरंत गूगल नहीं करना है, तुरंत यूट्यूब नहीं करना है। उसको क्या करना है? हमको थोड़ा टाइम देना है और हमारे ब्रेन का जितना लेवल है, जितने लेवल तक उस चीज़ को हम कर सकते हैं करके दिखाना है। अब हम सभी कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग बिजी हैं, तो फिर वही होना है जो हम लोग देख रहे हैं। फिर उन चीज़ों को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हमें अपनी फैमिली के लिए रोकना है तो हमें इतना टाइम लगाना होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। जरा भी इसमें आपको कुछ सच्चाई महसूस हुई हो, कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।